गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में सजा काट रहा राम रहीम बार बार बाहर क्यों आता है। क्या उसे किसी खास राजनीतिक वजह से छूट दी जाती है और ये 14वीं बार क्यों मिल रही है पैरोल। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंडर। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। उन पर 2 साधियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप है, जिसके लिए उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ रहे हैं। 5 अगस्त 2025 को गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली और वो सिरसा स्थित अपने डेरे के लिए रवाना हो गए। ये उनकी 2025 में तीसरी और कुल मिलाकर 14वीं बार है जब वो जेल से बाहर आए हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में उन्हें 30 दिन की पैरोल और अप्रैल में 21 दिन की फरलो मिली थी। खास बात यह है कि इस बार उनकी रिहाई उनके जन्मदिन 15 अगस्त के आसपास हुई है। बताया जा रहा है कि सिरसा डेरे में रक्षाबंधन के बाद उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें भीड़ जमा करने या सार्वजनिक भाषण देने की इजाजत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राम रहीम ने अपने जन्मदिन के लिए और डेरे के सामाजिक कार्यों जैसे पौधारोपण के लिए पैरोल की अर्जी दी थी। उनके अनुयायी हर साल उनके जन्मदिन पर लाखों पेड़ लगाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर पैरोल और फरलो में अंतर क्या है। पैरोल एक अस्थायी रिहाई है जो कैदी को व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों जैसे शादी, अंतिम संस्कार या सामाजिक कार्यों के लिए दी जाती है, लेकिन इसकी अवधि सजा में शामिल नहीं होती। दूसरी ओर फरलो भी अस्थायी रिहाई है, लेकिन इसे कैदी के अच्छे आचरण के आधार पर ही दिया जाता है और इसकी अवधि सजा में जोड़ी जाती है। राम रहीम को अब तक 305 दिन से ज्यादा पैरोल और फरलो मिल चुकी है। राम रहीम की बार बार पैरोल मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इसे राजनीतिक प्रभाव का परिणाम मानते हैं। कई बार उनकी रिहाई का समय चुनावों के साथ मेल खाता है। मिसाल के तौर पर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें 20 दिन की पैरोल मिली थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल। गुरमीत राम रहीम की पैरोल की कहानी कई सवाल छोड़ती है। क्या ये कानून का सही इस्तेमाल है या फिर सिस्टम में खामियां है? क्या बार बार पैरोल मिलना एक दोषी के लिए उचित है? इस पर आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।